अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली और आज हम अमेज़ॉन होलसेल या ब्रांड रीसेलिंग के कोर्स को या बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप पे या नए मरहले में जा रहे हैं। वो नया मरहला क्या था कि पिछला हमने क्विकली जो डिस्कस किया उसके अंदर हमने किया था कि जी अमेज़ॉन की फ़ीस क्या है, सेलर आईडी कैसे बनेगी, इसके अलावा इसके अंदर बिज़नेस कैसे फ़ॉर्म करना है, कंपनी कैसे बनानी है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। हमने उसके अंदर बहुत सारे बेसिक्स के ऊपर भी बात की है। अब नया मरहला आपके सामने जो आने जा रहा है वो है सप्लायर को ढूँढना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को ढूँढना कैसे। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी है, हम होलसेलर्स भी ढूँढेंगे और आगे चल के हम ब्रांड्स को भी तलाश करेंगे। इस वीडियो में नहीं, लेकिन आगे चल के टोटल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के वैसे तो 8-10 तरीके हैं मैं जो इस्तेमाल करता हूं। अभी आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 6 मेथड्स, और ये कुछ आगे जाके चंद वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कवर कर रहे होंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा काम आने वाला जो तरीका है वो है जनाब गूगल मैप्स। गूगल मैप्स के थ्रू हम सप्लायर्स को कैसे ढूंढेंगे, किस तरह हम निश स्पेसिफिक जाएंगे, वो सारी भी बातें हम इसके अंदर करने लगे हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है सप्लायर की डायरेक्टरीज भी मौजूद हैं, कुछ डायरेक्टरीज को मैं आपको डिस्कस भी करके दिखाऊंगा ओपन करके। इसके बाद चैम्बर्स और एसोसिएशंस को कैसे ढूंढना है, लिंक्डइन के थ्रू कैसे काम करना है, ट्रेड शोज़ और एक्सपोज के अंदर भी कैसे मामला होते हैं, और सबसे बेहतरीन तरीका है एक और, वो है चैट जीपीटी या एआई के थ्रू। तो चैट जीपीटी के अल्टरनेट बहुत सारे हैं, तो एआई के थ्रू आपने कैसे ढूंढने हैं मैं आपको वो भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो जनाब नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये आ जाते हैं हम गूगल मैप्स में। और गूगल मैप्स में आपने सबसे पहले क्या करना है, अब एग्जांपल है इस सर्च करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप अपने अपने एक्सपीरियंस देखें कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। लेट सपोज आप कहते हैं कि जनाब मेरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की दुकान थी, मैं एक अरसे से उसके अंदर या तो मैं जॉब कर रहा हूँ या काम करता रहा हूँ, या स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में या दुकान में व्हाट्सएवर। तो आप सबसे पहले कोशिश करें उसी निश को पकड़ें जिस निश के अंदर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर पाएंगे, आप उसके प्रॉफिट मार्जिन्स को ज़्यादा अच्छी तरह देख सकेंगे, कंपटीशन को, ये सब चीज़ें आपके अपने मतलब एक पास्ट एक्सपीरियंस से आपके पास आ जाएंगी। अगर आपका नहीं है ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात फिर भी नहीं है, बस ये है कि हमें एक एडिड बेनिफिट होता है। जनाब मैं जाता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैंने लिखना है लॉस एंजलिस, या कोई भी शहर का नाम, अमेरिका का जो भी आपको बड़ा शहर पता हो आप उसका नाम लिख दें, तो ये गूगल मैप्स उस शहर को आपके सामने लोड कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट पहले तो वो पाकिस्तान का या इस्लामाबाद का लोड हो रहा था, अब ये हमने उसको कहा गूगल मैप्स को कि भाई हमें लॉस एंजलिस में ले जाओ, तो ये ले आया लॉस एंजलिस में। इसकी जगह कोई और शहर भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है, आप बॉस्टन लिख दें, आप डैलस लिख दें, ह्यूस्टन लिख दें, न्यूयॉर्क कर दें, कुछ भी कर दें। अब मैंने इससे कहा कि जनाब टॉयस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। बस क्यों किया मैंने ऐसा, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह यह थी कि मैं गूगल मैप्स को पहले लेकर आया एक लोकेशन के ऊपर जिसका नाम है लॉस एंजलिस, एक शहर में उसको मैं ले आया। उसके बाद मैंने उससे कहा कि अब लॉस एंजलिस के अंदर आपने तलाश करने हैं टॉयज़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुझे ढूंढ के दो। अब ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सारे टॉयज़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स नज़र आ गए होंगे, ठीक है। इन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स में अब ये क्लोज्ड अभी लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका में जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है उस वक्त ये रात का टाइम होगा अमेरिका में, इसलिए ये क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। बट परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपने तो उनको वैसे भी ऑनलाइन कांटेक्ट करना होता है। अब ये देखें कि आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कोई रिटेलर ना हो। आपको रिटेलर्स के साथ कारोबार नहीं करना। अमेज़ॉन रिटेलर से सोर्सिंग अलाउ नहीं करता उसकी पॉलिसी के मुताबिक। वो अलग बात है कि लोग काम करते हैं चुप के इधर उधर दूसरे 2 नंबर तरीकों से, लेकिन हम सारा 1 नंबर काम करें, ठीक है। अब ये देखें कि इसके अंदर यहाँ देखें ये लिखा हुआ है M&J टॉयज़, एंड इसके नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है होलसेलर, ठीक है। इस पर जस्ट ऐसे ही क्लिक कर दें तो आपको इसके ये फ़ोटोज़ और इस तरह की कुछ चीज़ें भी दिखा देगा, इसका एड्रेस भी आ जाएगा, ये इसकी वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गूगल ने दे दी है। आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये आपको ओपन करके उसकी वेबसाइट भी दिखा देगा, और इसके बाद अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आपने फ़ोन नंबर भी अपने पास सेव कर लेना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जिससे आप कारोबार करने जाएंगे वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर ना हो, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसके बाद और कौन है, और नेक्स्ट आ जाएंगे, देखिए टॉय मैन्युफैक्चरर है ये। अब मैन्युफैक्चरर है तो अच्छी बात है, कोई मैंने ब्रांड की प्रोडक्ट्स बना रहा होगा ये, या कोई ब्रांडेड आइटम्स होंगी, हम इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी ओपन कर लें। और इस तरीके से एक नीचे ये वीवा होलसेल इंक आ रहा है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। इनकी चले, इनकी तो कोई वेबसाइट ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही एक फ़िज़िकल स्टोर वहाँ पे मौजूद है।
अच्छा जी, ये है JBK, ये भी होलसेलर लिखा हुआ नज़र आ रहा है भाई, इसको भी कॉन्टैक्ट कर लें, मतलब इसको ओपन कर लें। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। जैसा मैंने ये कॉल प्लस को ओपन किया, अब मैं भी आपकी तरह पहली दफ़ा इसको देख रहा हूँ, मैंने इसको पहले नहीं देखा हुआ, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है। अब ये यहाँ पे एक चीज़ का जो मुझे शक आ रहा है वो ये आता है कि ये ऐड टू कार्ट जब सामने आपको दे देता है ना कोई सप्लायर, कोई वेबसाइट, इसका मतलब फिर वो होलसेलर नहीं होता, वो रिटेलर होता है, क्योंकि ये ऐड टू कार्ट करने का कह रहा है, तो उसका मतलब आपको ये अभी फौरी तौर पे बेचने की कोशिश कर रहा है। होलसेलर ऐसा या डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं करते, वो नॉर्मली आपसे अकाउंट्स पहले बनवाते हैं, आपको वेरीफाई करेंगे, आपको अप्रूव करेंगे, फिर आपको अलाउ करेंगे कि आप उनसे ख़रीदारी कर सकें। तो ये आपको टिप इसलिए बतानी थी क्योंकि ये आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ देखना ज़रूरी था। अच्छा जी, दूसरी वेबसाइट देख लें। अब ये JBK है, अब JBK यहाँ पर भी ऐसा ही, अब आप कहेंगे जनाब ऐड टू कार्ट तो इसमें भी आ रहा है, तो बिल्कुल इसमें ही है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर देखें इन्होंने होलसेल का एक सेक्शन अलग से बना रखा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनकी होलसेल की वेबसाइट ओपन कर देगा, यानी कि वो सप्लायर खुद रिटेल भी कर रहा है और होलसेल भी दे रहा है। तो अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि होलसेल के अंदर उसके पास, अब देखें ये ब्रांड्स बता रहा है, तो जनाब ये कोई सुपर मैरियो भी है, पोकेमॉन भी है, और मतलब और भी बहुत सारे इसके पास ब्रांड्स हैं। तो ये कहता है जनाब ये वॉल्यूम डिस्काउंट भी दे रहा है, $250 मिनिमम ऑर्डर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये इनके ये ऑर्डर का मिनिमम अमाउंट होगा। इसके बाद आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस भी दे रहा है, ये इनका फ़ोन नंबर है, आप इनको फ़ोन करके रब्ता कर लें कि जनाब मैं आपके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्विकली एक होलसेलर सप्लायर ढूंढ के बता दिया, ये इसके साथ आप कारोबार कर सकते हैं, देखने से बज़ाहिर तौर पे ये लग रहा है। अब ऑथेंटिकेशन, रिलायबिलिटी, ये सारे मैटर्स को कैसे चेक करेंगे वो थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले हम सारे मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं सप्लायर को ढूंढने के। अच्छा जनाब, इसके बाद और क्या चीज़ है हमारे पास? इसके बाद है जनाब जैसे ये आर्टोए ट्रेडिंग LLC, इसको भी देख लें। अगर किसी का रिव्यू बहुत नेगेटिव आ रहा है, जैसे देखें ज़्यादातर सबके रिव्यू 4 से ऊपर ही हैं, 4.5, 4.8 इस तरह से। अगर किसी का रिव्यू 1.5, 2.0 इस तरह आ रहा है, मतलब नेगेटिव है ना, गंदा रिव्यू है। अगर गंदे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा सोच समझना ज़्यादा पड़ेगा, फिर ऐसे सप्लायर के साथ इस तरह आँख बंद करके काम नहीं कर सकते हम। खैर आंख बंद करके काम हमें इनके साथ भी नहीं करना, बट अगेन हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर ट्रस्ट लेवल हम ज़्यादा जल्दी बिल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारे आपने उठाने। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि जनाब ये तो मैं चलें कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये तो बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे इस तरह, और क्या मैंने एक एक करके इस तरह देखने हैं? तो जनाब देखने तो आपने हैं, अलबत्ता मैं आपको डाउनलोड करने का इनका तरीका बता देता हूँ कि इन सबको डाउनलोड कैसे करना है, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कैसे डाउनलोड करनी है। तो आप सिंपली चले जाएँ यहाँ पर, आप लिखें इंस्टेंट डाउनलोड इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। ठीक है, ये देखें इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, ये क्रोम का एक एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ दूसरी जगह पे, क्योंकि ये वाले ब्राउज़र में ये चलेगा नहीं। तो ये सारा डेटा आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं इस तरह से, इस URL को कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं इस पेज पे। अच्छा, अब देखें आपको ये वापस मैंने वही वाला मैप यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ये सारा डाटा आपको नज़र आ रहा है। करना क्या है आपने कि मैंने जैसे बताया कि इंस्टेंट डाउनलोड डेटा स्क्रैपर का वो जो क्रोम एक्सटेंशन है वो आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, क्या इसमें ब्राउज़र में हमारे। अब ये देखें कुछ फील्ड्स ये ऑटोमेटिक उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? ये कह रहा है कि जनाब ये ऑटोमेटिक फील्ड्स यहाँ लेफ़्ट साइड से ये उठा रहा है। अब ये टेबल अभी गलत है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ ट्राई अनदर टेबल। अब मैंने इसको ट्राई अनदर टेबल पे क्लिक किया तो उसने फ़ौरन ये दूसरा टेबल उठा लिया। इसके अंदर और भी है, ये ट्राइयाँ करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें दूसरे टेबल पे नहीं जाना, हमें इसी टेबल पे रहना है। ठीक है, वापस हम आ गए वहाँ पे। अब ये देखें कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जो ये सारा डेटा अभी मुझे ला के दे रहा है उस पेज से, और मैं इसको यहाँ इन्फिनाइट स्क्रॉल पे चेक भी लगा चुका हूँ कि जी नेक्स्ट का बटन तो कोई नहीं है, इसलिए इन्फिनाइट स्क्रॉल पे हम चेक लगाते हैं। और इसके अंदर अब ये मुझे सारी फील्ड्स मुझे बना के दे देता है। इसका ये लिंक आप हटाना चाहें तो हटा दें, इसके अंदर कोई अगर जो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो बेशक हटा दें। मुझे टाइमिंग्स की ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। फ़ोन नंबर ये रहने देता हूँ, ये वाले URLs की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बहरहाल वो हटा दें। जब ये सब कुछ आप अपनी तरफ से सेट कर लें तो स्टार्ट स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर दें। जब आप स्टार्ट स्क्रॉलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली देखें अब ये नीचे डाउनलोड करना शुरू कर दिया उसने, खुद ही उसको ऑटोमेट करके वो लिस्ट को लोडिंग करता जाएगा और ये डेटा आपका डाउनलोड करता जाएगा। जब बहुत सारा डेटा होगा तो ये ज़्यादा अच्छा खासा डेटा डाउनलोड कर देगा, बट एक बात है कि सम पॉइंट आके ये रुक भी जाता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डेटा बहुत सारा मिल जाता है। अब देखें वो लगा हुआ है इतना सारा टॉयज़ की डिस्ट्रीब्यूटर वो लॉस एंजलिस के अंदर ढूंढी जा रहा है और वो
ला के अब देखें यू हैव रीच एंड ऑफ द लिस्ट, ये गूगल ने उसे कह दिया। जब इसने गूगल ने उसे कह दिया तो इसने ये सारा डेटा आपको निकाल के दे देना है। ये देखें ये आ ही जा रहा है डेटा, इतना सारा डेटा आपको मिल गया। अब आप इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लें, CSV में डाउनलोड कर लें, जिसमें मर्जी आप इसको डाउनलोड कर लें। और आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह से डेटा सारा आपकी एक्सेल की शीट में, या जिस तरह भी आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, गूगल शीट यूज़ करते हैं तो वो कर लें, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जनाब, तो डेटा मैंने आपको डाउनलोड करना सिखा दिया। अब इससे क्या होता है कि आपका ये सारे सप्लायर आपको मिल गए हैं। आप इसको रिव्यू करें, इनके एड्रेस देखें, इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके फ़ोन नंबर देखें, सब कुछ करें और मेक श्योर करें कि जी ये होलसेलर हैं, रिलायबल हैं और इन सब चीज़ों इन सब के साथ आप काम कर सकते हैं। तो जनाब ये सारा आपको मैंने समझा दिया पूरा कि गूगल मैप से कैसे डेटा निकालना है। शहर मैंने आपको बताया लॉस एंजलिस, आप किसी और शहर में जाना चाहें तो आप किसी और शहर में चले जाएं। मैंने एक और चीज़ का ख्याल रखिए कि मैंने कौन से सप्लायर ढूंढने, टॉयज़ के, यानी कि मैंने तो एक कैटेगरी सेलेक्ट की थी टॉयज़ की। अब दुनिया में हज़ारों कैटेगरीज हैं, अमेज़ॉन पे भी हज़ारों लाखों की तादाद में कैटेगरीज हैं। आप किसी और से चाहें तो शुरू कर लें। आप कहते हैं जी मैं पास्ट में टॉयज़ का बिजनेस करता रहा हूँ, मेरी दुकान थी या मैं किसी दुकान में जॉब करता था जहाँ पे टॉयज़ रिटेल करते थे, हम कोई बात नहीं, तो इसलिए हमने टॉयज़ शुरू कर लिया। आप कहते हैं जनाब मेरा ऑटोमोटिव का एक्सपीरियंस है, मैं गाड़ियों के पार्ट्स के अंदर खरीदो फरोख्त में या इसके बिजनेस के अंदर पहले रह चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। आप वहाँ से शुरू कर दें। आप लिखें ऑटोमोटिव सप्लायर्स या ऑटोमोटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑटोमोटिव होलसेलर्स, लेकिन आपने शहर पहले सेलेक्ट करना है। उमूमन लोग गलती क्या करते हैं, वो गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके वो लिख देते हैं जनाब कि जी ऑटोमोटिव सप्लायर्स USA। अब USA बहुत बड़ा है, लाखों सप्लायर आ जाएंगे और उसके अंदर फिर आपको रिटेलर भी और हर किस्म का कचरा डाल देगा वो। आपको ऐसा नहीं करना, आपको शहर में जाके और निश स्पेसिफिक या कैटेगरी स्पेसिफिक सप्लायर ढूंढने। अगर आप कहते हैं जी मैं फिशिंग इक्विपमेंट्स को ढूंढना चाहता हूँ या फिश के तरीके से चीज़ें ढूंढना चाहता हूँ, तो फिर आप लिखेंगे जी फिशिंग रोल सप्लायर्स या फिशिंग रोल डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉस एंजलिस में जाके या न्यूयॉर्क में जाके, इस तरह आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे। दूसरा मेथड है जनाब सप्लायर डायरेक्टरीज का। तो सप्लायर डायरेक्टरीज में मैं आपको बता देता हूँ एक दो डायरेक्टरीज हैं जो आपके काम आ सकती हैं। बहुत सारी वैसे इंटरनेट पर डायरेक्टरीज हैं लेकिन सारी की सारी आपके काम की नहीं होंगी, ये भी ख्याल रखिएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ आप काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले है जनाब आपके पास inventorysource.com, ठीक है। इसके बाद दूसरी है थॉमस नेट, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। तीसरी है सेलहू, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ठीक है चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको बताया इन्वेंट्री सोर्स का, राइट। तो आपने क्या करना है, इन्वेंट्री सोर्स के ऊपर जाना है और हम इसको आपने inventorysource.com के ऊपर जाना है और आपके सामने ये एक स्क्रीन आ जाएगी। आप इसको फ्री साइन अप कर सकते हो, इसके कोई पैसे नहीं है। वैसे ये पेड है, मतलब इसके दूसरी चीज़ों के पैसे हैं, लेकिन आपने फ़िलहाल इसको फ्री साइन अप कर लेना है। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी, फ्री साइन अप हो जाएगा। सिंपली इसको साइन अप करें और लॉगिन करना है आपने। जब आपके सामने स्क्रीन आती है इस तरह से तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है और जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्टरी आ जाएगी आपके सामने। ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है सप्लायर डायरेक्टरी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये देखें आपको अच्छे खासे सप्लायर्स ये दिखा रहा है। ये ऊपर 204 कह रहा है, इसको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चेंज होंगे। ये हम कहते हैं डजेंट मैटर। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो फिल्टर्स आ रहे हैं ना उसके ऊपर ख्याल रखें, सप्लायर टाइप के अंदर डजेंट मैटर कर दें। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इसके अंदर कैटेगरीज। अब देखें कैटेगरीज के अंदर बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव आप सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमोटिव के अंदर ये आपको 13 सप्लायर्स दे रहा है। अब ये वो सप्लायर्स हैं जो अच्छे हैं, जिनसे आप अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। एक और चीज़ अच्छी बात इसके अंदर ये है जनाब कि ये कहता है कि अलाउज ड्रॉपशिप या अलाउज अमेज़ॉन। अब ये पहले से बता रहा है कि ये वाला सप्लायर अमेज़ॉन पे आपको रीसेल करना अलाउ करता है, इसलिए आपको अप्लाई करने के बाद ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप अमेज़ॉन पे अलाउ कर रहे हो या नहीं, या आप चलें पूछ भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको तसल्ली है कि हाँ जी ये अमेज़ॉन पर रीसेलिंग अलाउ कर रहे हैं। अब ये वाले के अंदर देखें अलाउज अमेज़ॉन के अंदर कह रहा है नो, तो अब जब मना कर रहा है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। ईबे पे अगर आप काम कर रहे होते तो वहाँ पे लिए यस कह रहा है। तो इस तरीके से ये सप्लाई कैटेगरीज आपके सामने आ गई हुई हैं। अब आप कहते हैं जनाब चले ऑटोमोटिव के अंदर मुझे कुछ नहीं मिला या समझ नहीं लगी या मेरी कोई कैटेगरी और है, तो आप किसी और में चले जाएं। इसके अंदर देखें और भी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फूड एंड ग्रोसरी, तो फूड एंड ग्रोसरी में आ जाएं, ऑटोमोटिव से चेक हटा दें। अब ये फूड एंड ग्रोसरी के सारे आपके सामने सप्लायर्स आ गए हैं, ठीक है। अमेज़ॉन पे ये भी अलाउ करता है। बंगाला एक है, काफ़ी पॉपुलर है, इसको मैं वैसे हमने इसके साथ काम भी किया हुआ है पहले। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर ऑटोमोटिव के अंदर आ रहा था पीछे टर्न 14, उसके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो इस तरीके से ये ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हो और अमेज़ॉन के ऊपर रीसेल कर सकते हो। इनसे बेसिकली करना क्या होता है, आपने अकाउंट बनाना है सप्लायर से और आपने इनसे प्राइस लिस्ट हासिल करनी है। जब आपको प्राइस लिस्ट मिल जाती है तो आप उस प्राइस लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स को अपनी फ़िल्टर करते हैं, जो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, जो अच्छी चल रही हैं, जिसमें कंपटीशन कम है, ऐसी प्रोडक्ट्स को आप शॉर्ट लिस्ट करोगे और आप उनसे परचेस करके अमेज़ॉन पे रीसेल करना शुरू कर दोगे। ये लबो लुबाब ये है इस बात का। अब आपको दूसरा मेथड मैंने समझा
समझा दिया प्रॉपर तरीके से कि ये सप्लायर डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। एक और सप्लायर डायरेक्टरी आपको मैं बता देता हूँ इसके अलावा, वो है जनाब थॉमस नेट। थॉमस नेट के ऊपर जाइए और ये अच्छी डायरेक्टरी है। ये बेसिकली थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। क्यों सोफिस्टिकेटेड कह रहा हूँ उसको मैं क्योंकि यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर्स भी मिल जाते हैं। देखें ये इसके अंदर काफ़ी सारे सप्लायर्स मौजूद हैं। आप प्रोडक्ट्स भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, लेकिन उस तरह काम का नहीं होता। वो ऑटोमोटिव जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ऑटोमोटिव मैंने लिखा है, तो अब ये देखें यहाँ पे कह रहा है ऑटोमोटिव पार्ट्स की प्रोडक्ट्स इसके पास हैं 2600 और कंपनीज़ के अंदर इसके पास 2 कंपनीज़ आ गई जो ऑटोमोटिव की हैं, ठीक है। अगर आप कैटलॉग देखना चाहते हो तो मर्ज़ी आपकी, अलबत्ता आपको सैन एंटोनियो के अंदर टेक्सास में और इस तरह ये 2 ऑटोमोटिव की कंपनी के नाम से आ रही हैं, ठीक है, ये भी जहन में रखिएगा। कैटेगरीज़ के अंदर यहाँ पर आपको फिर देखना पड़ेगा कि ऑटो, ये देखें आपको बता रहे 2664 सप्लायर्स हैं तो ऑटोमोटिव की कैटेगरी में, ठीक है, इतने सप्लायर्स आपको ये दे रहा है 2664 जैसा मैंने आपको बताया। अब ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में है वो एक अलग बात है, वो यहाँ से आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो फिल्टर्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पर चेक लगा देता हूँ। तो अब मुझे ये कहता है कि जनाब आप इसको साइन इन करें और इस तरह से, लेकिन बहरहाल आप उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें। तो अब आपको ये मज़ीद इसके अंदर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप सिंपल क्लिक करेंगे किसी भी सप्लायर के नाम पे, ये लोकेशन भी दे रहा है, नाम भी दे रहा है, सब कुछ बता रहा है, और आगे ये आप लॉगिन कर लेंगे इसके अंदर तो आपको ये कांटेक्ट करने का ऑप्शन भी दे देगा। तो ये तरीका है सप्लायर्स को ढूंढने का डायरेक्टरीज के थ्रू। थॉमस नेट बहुत अच्छी वेबसाइट है, इन्वेंट्री सोर्स बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था सेलहू का, तो सेलहू आप चेक कर लें। सेलहू.com इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट आपको शायद नहीं लगेगी क्योंकि ये कंपेयर टू दूसरे 2 के ये इतना कोई ख़ास वो नहीं होता। अलबत्ता आप इसके अंदर लॉगिन करें और आप इसको भी देखेंगे जब यहाँ पे, तो ये आपका चल पड़ेगा। ये फ्री नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो 2 पहले मैंने आपको बताई है वेबसाइट वो फ्री है, ये वाली फ्री नहीं है। इसकी डायरेक्टरी में चले जाएं, फाइंड सप्लायर्स करें, और जब फाइंड सप्लायर्स आप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती है। जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल है, तो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल के अंदर अब आपको एक और मज़ीद इसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं, और यहाँ देखें सप्लायर्स आ रहे हैं 384 सप्लायर्स इसके अंदर आपको नज़र आ गए हैं। आप इनसे भी बिज़नेस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको देता है कि जी लोकेशंस अगर आपको सेलेक्ट करनी है, यूएस सेलेक्ट करना है तो बस वो यूएस सेलेक्ट कर लें। तो ये सप्लायर्स को अब देखें 158 कर दिए। तो पहले 384 के अंदर दुनिया भर के दूसरे भी, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, इधर उधर के भी शामिल थे। तो ये एक अच्छी मुनासिब डायरेक्टरी है, लेकिन इसके ऊपर आके पैसे खर्च करने से पहले सारा काम अपना ज़्यादा फोकस रखें किस पे, इन्वेंट्री सोर्स पे और थॉमस नेट के ऊपर। जब आप इनके ऊपर काम करेंगे तो आपको यहाँ से भी अच्छे खासे इंशाअल्लाह ताला सप्लायर्स मिल जाएंगे। इसके बाद है चैम्बर्स एंड एसोसिएशन, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको मैंने 2 मेथड्स बताए हैं इस वीडियो के अंदर, गूगल मैप्स और सप्लायर डायरेक्टरीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के नए मेथड्स के ऊपर भी काम करेंगे।